नमस्कार, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जनप्रिय जनसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित। नमस्कार दोस्तों, बिहार JL के चैनल में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी खगड़िया प्रखंड के ओलापुर गंगोर में है। ओलापुर गंगोर में जहां रेलवे का अंडरपास का उद्घाटन होना था, वहीं क्षेत्रीय विधायक अलौली के विधायक जो राजद के विधायक है श्री रामवृक्ष सदा जी, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो उनसे कुछ पूछते हैं। नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी रेलवे के अंडरपास का आपने उद्घाटन किया है, ये सर कार्य तो पूरा हुआ नहीं है, तो उद्घाटन किस चीज का? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम लोगों को मैसेज आया, कार्ड आया कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रेलवे का जो अंडरग्राउंड है उनका उद्घाटन है और उसमें आप लोगों को उपस्थित रहना है जहां जहां तो काम है। इसी के आधार पर हम लोग आए हैं। आप नहीं जानते हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। ये सब दिखावा है, ये सब कोई काम है। आज यह जो बना है फाटक, अंडरग्राउंड फाटक, यह 6 महीना तक बाधित रहेगा। इसमें भरदौर पानी लगेगा और यह फाटक जो ऊपर वाला है इसको ये लोग बंद करेगा। तो कल तो किसान का जो समस्या है, लोगों का जो समस्या है, वह समस्या तो लगा हुआ ही रह गया। इन लोगों को ये करने से क्या फायदा हुआ? यह लोग कभी नहीं चाहता है कि जनता को जो हम लोग सुख दे रहे हैं वह सुख सुविधा जनता ले। सिर्फ यह लोग फीता काटना और उद्घाटन करना जानता है। काम चाहे पूरा हो चाहे अधूरा हो, सिर्फ नाम इन लोगों का होना। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है, अधूरे कार्य में तो अब अधूरा जो काम हुआ उसमें तो आपको भी शामिल कर दिया गया है। अंडर फ्लाईओवर अंडरपास जो बना है, इसके ऊपर शेड लगना था, और ये शेड ना लगने के कारण जब बारिश होगा, हल्की बारिश भी होगा, तो उसके अंदर पानी भर जाएगा, जिसके कारण जो है आवागमन बंद हो जाएगा। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उस पे आप क्या कुछ कहेंगे? हम लोग तो एस्टीमेट नहीं देखे हैं। ये रेलवे भारत सरकार का काम है, हम लोगों का काम नहीं है, बिहार सरकार का काम नहीं है। हम लोग तो एस्टीमेट देखे नहीं। हम लोगों को मालूम हुआ DRM के तरफ से और जो उनका पदाधिकारी था कि रेलवे का ओवरब्रिज का जो है से निचली अथी का कार्य पूरा हो गया है, इसलिए जो है इसका उद्घाटन है और ऊपर से फोन भी आया। उसके तहत हम लोग आए हैं। अगर ऐसा बात है इसमें, ये देखिए सर, यहीं पे शेड नहीं लगा सर, ये काम अधूरा है, तो हम पदाधिकारी से बात करके इन बातों को भी रखेंगे कि इसमें जो काम अधूरा है उसको आप पूरा कीजिए, और जो इनके पर ये पदाधिकारी है उनके यहाँ भी हम अपनी बातों को कंपनी के ऊपर भी किसी प्रकार से कार्रवाई होगा जो आधा अधूरा काम हुआ उसके बाद जो उद्घाटन कर दिया? यह आधा अधूरा काम और उद्घाटन का बात है, यह जांच का विषय है। जांच में अगर वैसा चीज होगा तो कोई रहे उसके ऊपर कार्रवाई होगा। तो जिस तरीके से देख सकते थे कि अभी जो है राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी थे और उनसे हमारी बात करती हुई, और वो उनका कहना है कि जिस प्रकार से आधा अधूरा जो कार्य हुआ है उस पे जांच होगा और जांच होने के बाद ही पता लगेगा कि आधा अधूरा जो कार्य हुआ, जो काम हुआ है और उद्घाटन हो गया है, तो ऐसा क्यों? हम बात भी किए थे और बात करके काम प्रोसेस में है। बहुत जल्द हम लोग इस काम को भी सफलतापूर्वक कर लेंगे। और दूसरा है कि जहां रोड रास्ता और जहां गड़बड़ सरबर है वहां पर भी हम लोगों को ध्यान रहता है। हमारे आदरणीय लाल बाबू हैं, इनके और जो कार्यकर्ता लोग हैं इनके माध्यम से हर चीज़ हम लोगों को मालूम होते रहता है। और कोशिश करते हैं कि आप लोगों का जो भी समस्या हो, जहाँ तक हो हम निदान करने का काम करें, आपके समस्या को दूर करने का काम करें। रेलवे एक राष्ट्रीय संपत्ति है और इस राष्ट्रीय संपत्ति का मतलब है यह राष्ट्र के संपत्ति के साथ साथ हम लोगों का भी संपत्ति है। और यह रेलवे जो हम लोगों के बगल से, हम लोगों के गांव से बगल से गया है, इसमें सभी लोगों के हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको अच्छा से हम लोग भी देख रेख करें। और जो पदाधिकारी आते हैं रेलवे के स्तर पर उनको हम अच्छा सुझाव दें, ताकि वह पदाधिकारी जो है अपने बड़े पदाधिकारी को सुझाव दें और यहाँ रेलवे के लिए बेहतर काम हो। पदाधिकारी रेल विभाग के बैठे हुए हैं, इनसे हम आपको यह कहना भी चाहेंगे कि आपका पहरजा हॉल्ट बहुत छोटा हॉल्ट है
और उस हॉल्ट पर छोटा हॉल्ट रहने के बावजूद भी यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग सफ़र करते हैं, ज़्यादा मात्रा में टिकट करता है। और वहाँ पर जो रेलवे के तरफ से सुविधा होना चाहिए वह सुविधा नदारत है। रेलवे का जो आपके पहरजा हॉल्ट पर सुविधा होना चाहिए वह सुविधा नहीं है। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि जब आपको पहरजा हॉल्ट से राशि होती है, जब आपको पहरजा हॉल्ट स्टेशन से भी ज़्यादा टिकट काट के पैसा सरकार को देता है, आपको ज़्यादा राशि देता है, इस मुताबिक पहरजा हॉल्ट पर भी आप लोग ध्यान दीजिए और आपका पदाधिकारी ध्यान दें ताकि इस हॉल्ट का भी कायाकल्प हो। और यह जो आपका पहरजा हॉल्ट है, यह हॉल्ट जरूर है लेकिन यह VIP रेलवे हॉल्ट है। इस अलौली विधानसभा का अगर सबसे कोई VIP जगह है और VIP जगह है वह गंगौर है और गंगौर का वह रेलवे हॉल्ट है। इसलिए वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग को आना जाना लगा हुआ रहता है, बहुत नेता लीडर को भी आना जाना लगा हुआ रहता है। इस गांव के बहुत लोग पदाधिकारी हैं, उनका भी आना जाना लगा रहता है और बहुत लोग नौकरी करते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, बहुत ढंग की बात है। इसलिए हम आपसे मांग करना चाहेंगे कि आप अपने पदाधिकारी को इस बात से अवगत करावें कि पहरजा हॉल्ट से जो रेवेन्यू आ रहा है आपको सब स्टेशन से ज़्यादा आ रहा है। इसलिए पहरजा हॉल्ट को आप स्टेशन में तब्दील कीजिए और वहाँ जो सुख सुविधा है उनको उपलब्ध कराइए। यह हम जनता मालिकों को और अपने तरफ से आपसे मांग करते हैं। आगे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों के सहयोग, आशीर्वाद और प्यार से आप लोगों ने मुझे विधायक बनाने का काम किया। हमारा भी कोशिश रहता है कि हम आपसे जुड़ के रहें, आपके दुख सुख में हम शामिल रहें, आपके हर काम को हम तरीकापूर्वक निर्वाह करें, आपकी हर बात को हम ऊपर तक पहुंचावें, आपकी बात को हम रखें। और मेरा कोशिश रहता है जब भी क्षेत्र में कहीं कोई घटना होती है, जब भी क्षेत्र में कहीं कोई बात होता है, किसी ढंग की बात होती है, तो आप लोगों को जानकारी होगा कि हम उस बात को सरकार को भी ध्यान में देने का काम करते हैं कि अलौली विधानसभा में यह कम है, अलौली विधानसभा में यह चाहिए, अलौली विधानसभा में यह काम होना चाहिए। तो आपने जिस तरह मुझे सेवक के रूप में चुनने का काम किया, आप लोग ने जिस तरह मुझे एक सिपाही के रूप में चुनने का काम किया, उसी ढंग से हम बराबर आपके बीच आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, आपकी बातों को बिहार विधानसभा में रखते हैं, आपकी मांगों को कोशिश करते हैं कि पूरा हो और आपके आन मान और मान सम्मान में हम लोग कभी कमी नहीं आने के लिए देते हैं। हमारे क्षेत्र के चाहे वह बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे माए हो, बहन हो, कोई भी लोग हो, अगर किसी को किसी ढंग की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई अगर बात करता है तो हम उससे निश्चित रूप में बात करते हैं। हो सकता है कुछ काम में रहते हैं, लेकिन जब काम से हम फुर्सत में होते हैं तो हम बैक कॉल ज़रूर करते हैं कि हमारे जनता मालिक को क्या दिक्कत है, किस ज़रूरी से हमको फ़ोन किया गया, कि कोई काम या कोई ज़रूरी है इसके लिए फ़ोन किया गया। तो इसके लिए हम आप लोगों के काम के लिए अग्रसर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों का जिस ढंग से विकास हो रहा है उसी ढंग से आगे भी विकास होता रहेगा। अब आप लोगों का अब ये वो हॉल्ट के बाद ये रोड है, इस रोड में भी हम लोग कुछ पैसा दिए थे, आगे तक बना हुआ है और इसी रोड के माध्यम से आपका हजारों हजार एकड़ जमीन जो गंगौर पंचायत का है, जिसका खेती होता है, कुछ हिस्सा बचा हुआ है, उसको भी हम लोग आगे पूरा करने का काम करेंगे। और हम लोगों का कोशिश रहता है कि तमाम जो अभी विद्यार्थी लोग था जो फर्स्ट किया है, जो विद्यार्थी सभी स्कूल के जो हमारे विधानसभा के थे, जो गंगौर पंचायत का था, कोई मध्य विद्यालय का था, कोई हाई स्कूल का था और सारे विद्यालय का था, हम इस विद्यार्थी और इस बच्चे और बच्चियों के लिए भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप लोगों ने आए और आप लोगों ने आने के बाद रेलवे का जो कार्यक्रम हुआ उसमें आपने शामिल होने का काम किया और शामिल होने के साथ साथ आप लोगों ने जो लोग आए हैं उनको भी मनोबल बढ़ाने का काम किया, एक से एक कला दिखाने का काम किया। इसके लिए जितना भी छात्र छात्राएं हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार आप लोगों को चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग जो है शांति बनाए रखें। कुछ ही देर में 12:20 में देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी
जी के हाथों के द्वारा तमाम ये रेलवे का जो अंडरग्राउंड बाईपास बना है उसमें जो है से उद्घाटन होना है। कुछ ही क्षणों के बाद अब उद्घाटन में सभी लोग शामिल रहेंगे और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह आप लोग भी बनेंगे कि पहरजा और वालापुर के बीच में गंगोर पंचायत के अंदर ग्राउंड जो पास रेलवे में बना है उसका उद्घाटन का गवाही आप लोग भी बनेंगे और आप लोग भी मौजूद हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के एक बार पुनः चंदन बंदन अभिनंदन करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, प्रणाम आदाब सलाम करते हुए अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। इंटर विद्यालय कोल्हापुर गंगोर के विद्यार्थी तैयार हो जाएं। कुमारी अनु कुमारी है। आप लोग बिहार JLK चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।